किसी और की बात उसको उतनी नहीं बुरी लगती जितनी अपने पार्टनर की लगती है। आप खुद देखिएगा अपनी लाइफ में, कई बार अगर आप अपने पार्टनर, कई ऐसे मेरे पास जोड़े आते हैं जो कहते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि हम अपने दुनिया में बाहर जाके अगर मैं बताऊं कि मेरा पति या मेरी पत्नी का ऐसा व्यवहार है, कोई मानने को राजी नहीं। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में अंदर कमरे के अंदर लड़ाई हो रही है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है। तो और व्यक्ति मुझसे कहता है कि जी मुझे समझ में नहीं आता, मैं पूरी दुनिया की बात झेल लेता हूँ लेकिन अपनी ही पत्नी की बात मुझे बहुत बुरी लगती है और वहां पे मैं रिएक्टिव होता हूँ, या अपने ही पति से मेरा झगड़ा हो जाता है, औरों के साथ तो मैं कोई कभी नहीं बोलती, या मैं बियर कर जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर दुष्यंत शर्मा और आज आप लोगों के साथ मैं जो टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेजाइल टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव इशू है, वो है मैरिज। जी, और मैरिज में भी स्पेशली लव मैरिज। देखिए, वैसे तो विवाह जो होता है वो वैसे ही बहुत संवेदनशील विषय होता है, क्योंकि दो लोग जीवन भर के लिए साथ आते हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और उन्हें साथ में आके पूरा जीवन जीना है। ख़ास तौर पे स्त्री के लिए जो अपना घर छोड़ के आती है लड़के के यहाँ, तो एक अलग ही परिवेश में, अलग ही माहौल में वो आती है और किस तरह से उसको कोप अप करना है, ये एक बड़ा विषय होता है। अब जो मैं कह रहा हूँ स्पेशली लव मैरिज, तो उसको आप समझिए अरेंज मैरिज और लव मैरिज में जो एक बड़ा ही सामान्य अंतर देखने को मिलता है। अरेंज मैरिज का मतलब जहाँ पे दो परिवारों ने आप दोनों के लिए स्पाउस ढूंढा है, या तो बिचौलियों की श्रृंखला के माध्यम से, या आजकल ऑनलाइन जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनके माध्यम से कई मीटिंग्स होती हैं, परिवार मिलते हैं, कई आपस में जानकारियाँ निकाली जाती हैं और तब वो विवाह संपन्न होता है। तो अगर अरेंज मैरिज में लड़के को या लड़की को कोई समस्या आती है तो वो अपने घर पे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अपने लॉस को, बिचौलियों को। तो एक मीटिंग हो सकती है, उसको सॉल्व करने का एक इनिशिएटिव लिया जाता है और पूरा समाज साथ देता है कि इसको किसी तरह सॉल्व किया जाए, और कई बार वो सॉल्व हो जाता है। और परंतु यही बात जब लव मैरिज में होती है और वो लड़का अगर जाके कहता है अपने परिवार कि मुझे इस तरह की समस्या आ रही है, या लड़की कहती है मुझे अमुक समस्या आ रही है, तो उनका एक बड़ा ही अनूठा जवाब उनको दे दिया जाता है कि हमने तो पहले ही कहा था, हमारी बात तुमने नहीं मानी, अपनी मर्जी चलाते हो और अपनी मर्जी से शादी कर ली और अपनी मर्जी से तुम अब भुगतो, तुम ही लाए हो इस लड़की को, या तुमने ही पसंद किया था ये लड़का, अब अपनी संभालो। तो एक तरह से पल्ला झाड़ने वाला समाज में हमने एक देखा है कि एक पल्ला झाड़ लिया जाता है उनकी उन समस्याओं से, या अगर उनको कोप अप करने की कोशिश भी की जाती है तो भी वो उतनी इंटेंसिटी नहीं होती जितनी अरेंज मैरिज में देखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लव मैरिज में एक बड़ी आम एक अंतर क्या है, क्योंकि अरेंज मैरिज में दोनों लोग नई नई पृष्ठभूमि से आए हैं, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। लव मैरिज में दोनों ने एक लंबा समय एक साथ बिताया है, 5 साल, 6 साल, साल, 2 साल, एक 6 महीने, लंबा कोर्टशिप पीरियड होता है, लंबा एक एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं। तो एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस चलता रहता है, कंपैरिजन चलता रहता है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया शादी के बाद। तो दोस्तों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप एक बिल्कुल ही अलग जुदा एक रिलेशनशिप है, और पति पत्नी का जो एक रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही अलग है। तो कोई 10 साल से या बचपन के दोस्त से भी शादी करे तो भी उसका आगे चल के जो शादी के बाद जो उसको निभाना है उसको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझेंगे लव मैरिज में किस तरह की समस्या आती हैं और ज्योतिष किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए, आपकी लाइफ को बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ बनाने के लिए ज्योतिष किस तरह आपकी मदद कर सकता है। ज्योतिष में आपको मैं एक बताता हूँ कि 3 भाव जब एक्टिवेट होते हैं तो इंसान की लव मैरिज होती है। एक 5th हाउस होता है, 12 हाउस होता है टोटल कुंडली में, उसमें एक 5th हाउस होता है जिसे हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, प्रेम का घर। ठीक। दूसरा होता है 7th हाउस जिसे हम कहते हैं विवाह का घर, और एक होता है 11वां हाउस जिसे हम कहते हैं इच्छा का घर। तो जब ये तीनों हाउसों में कोई इंटरकनेक्शन होता है, यानी आपके प्रेम में, आपकी विवाह में और आपकी इच्छा के घर में, तो ऐसा इंसान लव मैरिज करता है और वो चाहता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा या मैं इसी लड़के से शादी करूंगा, और उसको उस तरह का प्रेम भी मिलता है और उसकी विवाह होती है। तो 3 हाउसेस ये जो एक्टिवेट होते हैं तब विवाह होता है। और अगर उसमें कोई समस्या आनी है, ठीक, तो इन्हीं 3 हाउसेस से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आएगी या कोई खराब दशा आई है। अब जैसे अमूमन बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव चलते हैं, पीछे से अपने प्रेमी प्रेमिका का अपने पति या पत्नी से हमें कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से समस्या आती है। तो यदि किसी
क्रूर ग्रह का, क्रूर ग्रह मतलब शनि, मंगल, सूर्य और राहु केतु, इन 5 ग्रहों में से किसी का प्रभाव यदि आपके पंचम भाव पे है, यानी प्रेम के घर पे, या आपके सप्तम भाव पे है, तो कहीं ना कहीं क्रोध आएगा। और लव मैरिजेस में देखिए बहुत ज़्यादा कुंडली मिलाई नहीं जाती, क्योंकि आपने पहले ही काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, आप पहले से ही साथ में हैं, तो इसमें कुंडली मिलाई नहीं जाती है, तो कोई विवाह मिलान नहीं होता है, या मांगलिक और नॉन मांगलिक आपको नहीं देखना। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ना ऐसा होता है कि एक लड़का मांगलिक है, या एक दोनों में से एक पार्टनर मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, या गुण मिलान दोनों के उस हिसाब से नहीं मिले हैं, या बहुत ही अलग अलग खराब दशाएं चल रही थी जिसकी वजह से दोनों में आ रहे हैं। तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 1। दूसरी बात, एक रिएक्टिव एकदम हो जाते हैं हम, कि हम एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंपैरिजन है। तो इसको कोप अप करने के बहुत सारे अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग तरीके हैं। तो एक तो आप अपनी कुंडली किसी बहुत अच्छे जोशी से, हमारे प्लेटफॉर्म पर निश्चित तौर पे बहुत सारे जोशी हैं, आप दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखाएं। और कहीं इसमें 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आपके पंचम या सप्तम भाव पे क्रूर ग्रह का अगर असर है तो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होंगे। किसी और की बात उसको उतनी नहीं बुरी लगती जितनी अपने पार्टनर की लगती है। आप खुद देखिएगा अपनी लाइफ में, कई बार अगर आप अपने पार्टनर, कई ऐसे मेरे पास जोड़े आते हैं जो कहते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि हम अपने दुनिया में बाहर जाके अगर मैं बताऊं कि मेरा पति या मेरी पत्नी का ऐसा व्यवहार है, कोई मानने को राजी नहीं। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में अंदर कमरे के अंदर लड़ाई हो रही है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है। तो और व्यक्ति मुझसे कहता है कि जी मुझे समझ में नहीं आता, मैं पूरी दुनिया की बात झेल लेता हूँ, लेकिन अपनी ही पत्नी की बात मुझे बहुत बुरी लगती है और वहाँ पे मैं रिएक्टिव होता हूँ, या अपने ही पति से मेरा झगड़ा हो जाता है, औरों के साथ तो मैं कोई कभी नहीं बोलती, या मैं बियर कर जाती हूँ। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव पे और पंचम भाव पे बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रहों के प्रभाव है, जिसके लिए यदि आप कोई रेमेडी करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, कोई ग्रह कोई स्टोन पहनते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग रेमेडीज़ हैं, बहुत स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी इसकी मेडिटेशन अफर्मेशंस दी जाती हैं, तो उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से घटता है। और वो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, यानी जो गुस्से की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अहंकार की लड़ाई हो रही है, वो जल्द से जल्द खत्म होती है। दूसरी बात क्या होता है, कई बिल्कुल विपरीत ग्रहों की दशाओं में होते हैं। यानी हॉरोस्कोप आप एक तरह से मान लीजिए, अगर कार है तो जो दशा है वो उसका ड्राइवर है। अब ड्रिवन बाय क्या, एक व्यक्ति की एक स्पाउस की राहु की दशा चल रही है, दूसरे की जुपिटर की दशा चल रही है, या चालू हो गई है। जब वो दोनों अपने कोर्टशिप पीरियड में थे, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, प्रेम संबंध में थे, तो पता चला था कि दोनों की एक ही दशा चल रही थी, राहु की दशा चल रही थी। इसको आप थोड़ा टेक्निकली समझ पाए तो समझिएगा। और शादी होते होते तक 3 साल बाद शादी हुई तो एक प्रेमी के बृहस्पति की दशा आ गई। राहु के बाद हर बार बृहस्पति की दशा आती है। या दोनों की केतु की दशा चल रही थी, या एक की केतु की दशा चल रही थी, शादी होते होते उसकी केतु की बदल के शुक्र की दशा आ गई। ठीक, तो या बुध की दशा चल रही थी, बुध की दशा खत्म होने के बाद केतु, यानी उसकी दशा का परिवर्तन हो गया। तो जब ड्राइवर चेंज होगा तो देखिए गाड़ी का भी, कोई ऐसी भी गाड़ी है वो भी चेंज होगी। तो इससे पहले सपोज करो कोई ऐसा ड्राइवर चल रहा था जो उस चीज़ को बर्दाश्त करता था कि आप बेल्ट लगाओ नहीं लगाओ, वो स्पीड लिमिट में चलाता था, दूसरा वाला सारी सीमाएं तोड़ना चाहता है, तेजी से चलाना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है, बंदे को लगता है यार ये शादी के बाद बदल गया। आपने देखा होगा कई बार कि शादी के बाद मेरी बीवी बदल गई, शादी के बाद मेरा पति बदल गया। बदला भाई वो नहीं बदला, उसकी दिशा बदल गई है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराते हैं और आप ये पाते हैं, आप सपोज करो आप किसी 2017 में मिले थे, आज 2022 आ गया है, तो उस टाइम पे इसकी अमुक दशा थी और वो दशा चेंज हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि इस दशा का मतलब क्या है। जैसे कोई राहु की दशा में चल रहा था तो उसको फन लविंग है, वो बाहर उसको गैजेट्स पसंद है, मूवी देखना पसंद है, दारू पीना पसंद है, पार्टी पसंद है, ये सब पसंद है, उसकी इंक्लिनेशन दूसरी है, ठीक ना। और पैसा स्पेंड थ्रिफ्ट भी होता है, करता है। बृहस्पति की दशा आते पैसा कमाने का विचार ज़्यादा आएगा, बृहस्पति की दशा आते ही उसका धार्मिक स्थल की तरफ मुड़ने का ज़्यादा आएगा। तो कई बार ऐसे मुझे पति बोलता है, वैसे पहले तो ये पत्नी खूब, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, खूब हम डिस्को में जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, योगा जाने लगी, ये करने लगी, कई चीज़ों में मना करने लगी और इसकी इंक्लिनेशन चेंज हो गई। तो भाई उसकी दशा चेंज होगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। तो ज्योतिष कई तरीके से आपकी मदद कर सकता है कि क्या परिवर्तन आया है, क्यों ये टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक क्रूर ग्रह वाला, कहीं पंचम और सप्तम भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टियां तो नहीं है जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस दे रही हैं। कहीं दूसरा दशाएं परिवर्तित तो नहीं होगी आपके जीवन में, जो आपकी ये समस्याएं आ गई हैं कि आपको लगता है आपका पार्टनर चेंज हो गया। तीसरा जो है कि कई बार ऐसा देखता है कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाके हम कोई शादी करते हैं, कोई लड़का या लड़की या दोनों, कई बार तो वहां पूरा एक समाज खड़ा होता है उस चीज को तोड़ने के लिए।
और कहीं ना कहीं क्योंकि कभी अंतरजातीय शादी होती हैं, अंतरधार्मिक शादियाँ होती हैं, तो लगता है देखो इसको दिखाएंगे, देखो इसने गलत किया, तो वो बड़े अकेले महसूस पड़ जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। और इसमें तो आप अगर भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम एक बड़ा समाज, कुटुंब में रहने वाले लोग हैं, तो कई बार अकेलेपन में अलग तरह का गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशंस होता है, हम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते। तो ऐसे टाइम पे ऐसा कौन सा ग्रह है, तो एक चंद्रमा आपका यदि थोड़ा ठीक है, चंद्रमा और शुक्र ये दो ग्रह अगर आपके थोड़े से ठीक बैठे हैं तो आप हार्मनी महसूस करेंगे। और अगर आपका चंद्रमा अच्छी जगह नहीं बैठा, कि आपका माइंड, चंद्रमा का मतलब होता है इमोशन, सेंटीमेंट, माइंड, तो बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन कई गुना बढ़ जाती है, वो अकेलापन, आइसोलेशन की फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। यदि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, कोई और ऐसा प्रभाव है, तो बंदा आइसोलेट होने लगता है। और कई बार ऐसा भी होने लगता है, विक्टिम कॉम्प्लेक्स से आता है कि यार ये पार्टनर की वजह से मैंने कर लिया, कई बार होता है ऐसा। तो अगर ऐसा है कि आपने परिवार से अलग जाके शादी करी, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या उस फ्रस्ट्रेशन में आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, तो अपने चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये कुछ ग्रह हैं, इनकी आप दिखाइए, अपनी कुंडली में दिखाइए। और इसके बड़े सरल और अच्छे उपाय हैं जो आपको हारमोनियस कर सकते हैं। और इसमें किस तरह से बहुत सारे टूल्स हमारे मनीषियों ने, जोशियों ने, ऋषियों ने हमारी इस पावन धरती पे बनाए हैं। तो मेरी आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर देखो आपने लव मैरिज किया है, लव से अच्छा कुछ नहीं, प्रेम किया है तो उसको निभाइए। उसमें यदि कोई भी समस्या आ रही है, कि बार आपको समझ नहीं आ रहा होता फिजिकल लेवल पे, इन आँखों से, शरीर की दृष्टि से, कि यार क्या समस्या, हम पहले सब ठीक था, अचानक क्या खराब हो गया, तो आप निश्चित तौर पे हो सकता है आपकी कोई दशा परिवर्तित हुई हो, कोई ग्रह खराब बैठा हो, तो एक बार कुंडली की एक अच्छे जोशी की जो आपको गाइड कर पाए, उसकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये जो एस्ट्रोजन आपके एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, किस ग्रह की क्या रेमेडीज करें जो आपकी लाइफ को हारमोनियस बनाएगा, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा, आपके दोनों स्पाउस जो है आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य पैदा करेगा, और दोनों के प्रति जो अट्रैक्शन है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा। इसके बहुत ही सरल आपको उपाय बताऊंगा ग्रहों के। नेक्स्ट वीडियो में तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या क्या उपाय आपको करने। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें, फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।